जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं एक कहीं पर जॉब करता हूँ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको वो नॉलेज गेन हो। अगर आप इसको कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको स्टोर करके अपने पास रखना चाहते हैं तो ये मोटा मोटी जियो पॉलिटिकल नॉलेज रहता है। दोस्तों, ये मैं आपको सभी को क्षमा चाहता हूँ, क्यों मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सब मेरा कुछ बहुत सारे ऐसा काम रह जाता है जिसकी वजह से मैं वहाँ फोकस ज़्यादा करता हूँ, तो इसी की वजह से नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे ये फ्रिक्वेंटली डेली एक एक वीडियो डालने की मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए जानते हैं कि आज का जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है और क्यों ये वीडियो बनाते हैं। जैसे आप मेरा थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्या है ये माजरा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा F-16 एक फाइटर जेट है जो यूएस बनाता है और यूएस का एक उसके ऊपर यूएस का एक नाज है। यूएस ने उस F-16 को काफ़ी सारे कंट्री को बेचा है। साथ ही साथ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी उसने बेचा था। तो दोस्तों, ये F-16 का ये एक छोटा सा हिस्सा है जो मेरा आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। सीआईए का जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन सीआईए एजेंसी है, यूनाइटेड यूएस का। तो ये उन्होंने अनक्लासिफाइड कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। तो उस डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट जब आप गौर से पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है माजरा। देखिए, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गया, कांग्रेस की सरकार जो है गिर गया था और तत्कालीन जो सरकार बना था वो था जनता दल। जो जनता दल का जो प्रतिनिधि, जो जनता दल को लीड करते थे, वो मोरारजी देसाई 2 साल के लिए 1977 से लेकर 1979 तक वो 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले इंदिरा गांधी को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम का कुछ एक्टिविटी चल रहा है, जिसके वजह से हमारा जो इंटेलिजेंस यूनिट था, वहाँ पर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मर थे, जो रॉ के इंफॉर्मर थे, उन्होंने ये इनपुट दिया था। ये चीज़ मोरारजी देसाई को भी दिया गया था कि वहाँ एक्टिविटी ये चल रहा है। तो मोरारजी देसाई ने एक गलती कर दिया था, जिसके वजह से हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ये तो एक बात था। साथ ही साथ एक बात इसमें और एक अहम बात था, जो जब ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे, जब ये पीडीएफ आप पढ़ते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। सीआईए देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी है जो है ना, सीआईए है, जो यूएस का इंटेलिजेंस है, अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये किसी भी दुनिया में किसी भी देश में घुस सकता है, किसी भी देश की सरकार को गिरा सकता है, किसी भी देश में कुछ भी भूचाल करवा सकता है। जैसे आप देखा होगा बांग्लादेश में रिसेंटली, जब पिछले अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में जब बांग्लादेश में जो हुआ था, इसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ होगा डेफिनेटली। तो चलिए, ये खैर वो बात छोड़ते हैं। तो F-16 का एक कहानी बताता हूं मैं आपको। जब भारत को ये ऑफर दिया गया कि इजराइल ने ऑफर दिया भारत को कि हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप आदेश दीजिए हमको, हम पाकिस्तान को निस्तोनाबाद कर देंगे, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि उस दुनिया को पता है पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है, हमेशा उसका डिक्टेटरशिप चलता रहता है। जब उनका आर्मी का ही वहाँ कमांड रहता है, उनका जो
आईएसआई का कमांड रहता है। आईएसआई जो इनका इंटेलिजेंस है, बहुत ही खतरनाक काम किया है हमारे देश के अगेंस्ट में। उसने बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र रचा है, बहुत सारा 26/11 का बम ब्लास्ट, मुंबई अटैक हो, बहुत सारा बम ब्लास्ट हो, भारत में ऐसा बहुत सारा काम किया है आईएसआई ने। तो ये आईएसआई को भी ये पता था कि हमारा देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो चल रहा है, इसके ऊपर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। तो जब इजराइल ने हमारा देश को ये ऑफर दिया कि हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब भारत ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते हैं, उसका उनका ओन मैटर है। वो यूनाइटेड नेशन से या न्यूक्लियर ट्रीटी उनके पास, अगर न्यूक्लियर ट्रीटी के अनुसार अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उनका काम सजा भुगतना पड़ेगा, और हमने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। साथ ही साथ CIA ने एक नैरेटिव क्रिएट किया F-16 का। F-16 एक ऐसा फाइटर है जिसका एक एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप थंबनेल में देखेंगे, एक ऑपरेशन ओपेरा के बारे में अगर आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो मैं बता दूं। इजराइल ने इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया था। जब डिस्ट्रॉय किया था, करीबन 700 to 900 किलोमीटर दूरी तय करके इजराइल से जब इराक के अंदर घुसा था इजराइल एयरफोर्स, और इजराइल का इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर जितने भी उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो F-16 ने किया था। और F-16 का ये जो इराक का ये ऑपरेशन ओपेरा के बाद F-16 का बहुत बड़ा नाम फैल गया दुनिया में। F-16 का एक बोलबाला हो गया, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया F-16 के बारे में। ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार में से एक है, और इसको और ये अभी हमने पाकिस्तान को भी सेल किया है, पाकिस्तान को भी बेचा है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर ये नैरेटिव, ये मोडस ऑपरेंडी, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है। अगर भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर कुछ भी खरोच पहुंचाया, कुछ भी डिस्ट्रॉय करने का कुछ भी प्लान किया, तो F-16 से भारत के अंदर जितने भी भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कहीं ना कहीं ये नैरेटिव भी बनाया गया। CIA ने इस नैरेटिव को पूरा फैलाया, जो कि CIA का डॉक्यूमेंट्स में आप पढ़ भी सकते हो। और मैं मानता हूं कि ये उस टाइम, देखिए भारत एक हिंदू जो मेजोरिटी वाला कंट्री है, इसमें सब बजरंगबली को हम मानते हैं। बजरंगबली के बाद अपार शक्ति था जो भारत के अंदर है, लेकिन कोई ना कोई आके उसको बताना पड़ता है। भगवान बजरंगबली को जैसे बताना पड़ता था, जम्बद बताते थे, हे प्रभु, हे बजरंगबली, तुम्हारे पास बहुत सारे अपार शक्ति है और उस शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। आप आराम से जाके संजीवनी लेके आ सकते हैं, आप आराम से इस राक्षस को मार सकते हैं, आप आराम से श्रीलंका जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास इतना शक्ति है। हालांकि भगवान के पास इतना शक्ति था, लेकिन भगवान हमेशा भूल जाते थे, तो जामबंद उनको याद दिलाता था। तो सेम इसी तरह हमें भी हमारा शक्ति का, भारत को अपने शक्ति का कभी भी एहसास नहीं हुआ। अभी पता चल रहा है कि भारत के अंदर क्या शक्ति है, और भारत उस शक्ति का क्या प्रदर्शन कर सकता है, उस शक्ति का क्या यूटिलाइज कर सकता है। अभी भारत सीखा है पिछले 14 सालों से, 10 सालों से। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब F-16 का ये बोलबाला, जब इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया, तो यही चीज़ CIA ने भारत में भी फैलाया कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब भारत ने कहीं ना कहीं, भारत को ये आशंका रहा होगा कि हो सकता है पाकिस्तान भी अटैक कर सकता है, हमारे पास MiG-21 है। तो दोस्तों आपको बता दूं, 2019 में यही MiG-21 जो पाकिस्तान के F-16 को नीचे गिरा दिया, मार गिराया था। हमारे पास शक्ति से 2000 हमारा मिराज कब, MiG-21 कब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, कमीशन हुआ? MiG-21 1963 में हमारे पास कमीशन हुआ। 1963 से 2019 तक इसका कैपेबिलिटी हमको पता नहीं था कि हम F-16 को भी गिरा सकते हैं। अगर ऐसा लगता कि F-16 अंदर घुस के भारत का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हमारे पास MiG-21 था, हम भी उसका
जवाब दे सकते थे, F-16 को गिरा सकते थे। ये 2019 में साबित हो गया। तो दोस्तों, ये था एक नैरेटिव था, जैसे मोरारजी देसाई ने कैसा एक्शन लिया, क्या उनका सॉफ्टनेस था, क्योंकि वो गांधीवादी थे, जिसके वजह से हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ भी आघात नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री बन गया, एटॉमिक पावर का कंट्री बन गया। साथ ही साथ इजराइल ने भी हमको एक ऑफर दिया था, हमने उस ऑफर को भी ठुकराया, हमने उसको इग्नोर किया, हमने उसको अनदेखा कर दिया। साथ ही साथ F-16 का इराक के ऊपर अटैक लॉन्च करना, इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, F-16 का एक बोलबाला पूरा दुनिया में फैल जाना कि F-16 ही है जो पूरा कारनामा कर सकता है। और वही एक पूरा जितना भी दुनिया के जितना भी इक्विपमेंट है, फाइटर मतलब लड़ाकू इक्विपमेंट है, F-16 उनमें से एक बेहतरीन इक्विपमेंट है। ये बेहतरीन इक्विपमेंट क्या है क्या नहीं है, 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने जब MiG-21 से F-16 को नीचे गिराया था, तब F-16 का औकात पता चल गया था। तो पूरा सार ये रहा है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, क्या हमारा विफल रहा, इससे आपको ये आइडिया लग जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।